हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट विल रिकंसाइलेशन। क्या आपके पर्सन और आपका रिकंसाइलेशन होगा? इस नो कांटेक्ट, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच खत्म होगी? क्या आप दोनों, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहे हैं, इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं? आपके पर्सन, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, कि आपके पर्सन उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें और बाकी की आप जाने दें। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आती है आप रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इस रीडिंग की। ठीक है, मतलब कि स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है आपकी रीडिंग में। ठीक है, एक सेकंड चैनल मैंने न्यू क्रिएट करा है, वो शॉर्ट्स का है। ठीक है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग होती है, आपके स्टार साइंस के मुताबिक भी करंट फीलिंग्स उस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स है, बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं है, कहीं बिजी भी है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगती है तो दोनों चैनल की लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, क्या आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट को आपके साथ खत्म करना चाहते हैं? क्या आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं या नहीं? मेडिटेट करें अपने पर्सन को। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, स्लो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके? क्या आपके साथ वापस कम्युनिकेट करना, बात करना, क्या चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन? लेट्स सी। आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, आपके पार्टनर को कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रही है, आपके पर्सन को कुछ डिसाइड करना है। ठीक है, काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, किसी एक चीज़ को चूज़ कर लिया है। अगर दो रास्ते हैं तो आपके पर्सन ने उनमें से एक रास्ते को चूज़ कर लिया। आप लोग का इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट होता है, या तो ये पर्सन इंटरनेट के थ्रू ही आपसे बात करेगा। जब भी बात करेगा इसमें कांटेक्ट क्या, या तो आप लोग की इससे पहले भी बात हो रही थी तो इंटरनेट के थ्रू ही हो रही थी, कुछ आप लोग का इंटरनेट का कनेक्शन है, या आप लोग इसी इंटरनेट के थ्रू ही मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको देखता है। ठीक है, स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से कनेक्ट करना चाहते हैं? इस रिकंसाइलेशन को क्या आपके पर्सन चाह रहे हैं? आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं। ठीक है, चॉइस मेकिंग है, आपके पर्सन को चॉइस मेकिंग करनी है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, बहुत सारे अगर ये मेल है तो बहुत सी फीमेल हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखती हैं। ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो बहुत से मेल पर्सन हैं जिसकी लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ स्पाउस, या एज अ हस्बैंड वाइफ आने चाहते हैं, इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ चॉइस कर रहा है, कुछ यहाँ पर ये अपनी लाइफ के लिए, कुछ स्टेबिलिटी के लिए डिसाइड कर रहा है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड उसके अब ये जो डिसीजन मेकिंग होगी, ये पर्सन अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, मैरिज के लिए करना चाहता है, कमिटमेंट के लिए करना चाहता है। क्या आपके पार्टनर यहाँ पर इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं? ठीक है, आपके पर्सन कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, इस ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाह रहे हैं। अगर कुछ मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, आपके पर्सन ने बहुत सारे लोगों को एक मल्टीपल डेटिंग करी है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोग रहे हैं, आपके पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहे थे या कुछ डिसाइड नहीं करना चाह रहे थे, तो अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कुछ चॉइस करना चाह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चॉइस मेकिंग चल रही है। अगर आप यहाँ पर आप लोगों का नो कांटेक्ट, आपके पर्सन के एक मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इन एंड आउट कर रहे थे, सही तरीके से आपको मतलब कि वैल्यू नहीं कर रहे थे या चॉइस नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। ठीक है, तो ये पर्सन, ऐसा हो सकता है इस पर्सन की चॉइसेस, इस पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइसेस की वजह से आप लोग का रिश्ता अच्छा चल नहीं सका है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के पास आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी, आप इस पर्सन की लाइफ की आप कोई प्रायोरिटी नहीं बने हुए थे। ठीक है, इसकी लाइफ में आप कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, इसकी लाइफ में आप इस पर्सन आप यही इतने टाइम तक सोच रहे थे या इससे जानना चाह रहे थे कि इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये पर्सन किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में ये पर्सन,
एक मैनिफेस्टर बना हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक्स्टर बना हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी चल रहा है कम्प्लीटली। ये पर्सन या तो आपको अभी बात नहीं कर रहा, कम्प्लीटली ना भी नहीं बोल रहा, कम्प्लीटली हाँ भी नहीं बोल रहा, मतलब कि आपको फेस नहीं कर रहा, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा ट्रिक्स्टर बना हुआ है, ये अपनी लाइफ में उस कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है, अब ये अपनी इमेच्योरिटी से बाहर आना चाहता है। अगर मल्टीपल डेटिंग कर रहा है तो उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता है। अगर यहाँ पर इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है, ये अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा था, अगर डेटिंग भी नहीं कर रहा था, ये बहुत बिजी था, ये पर्सन अपने बिजी शेड्यूल से अपनी एक पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना चाहता है। कैरियर ओरिएंटेड है तो अपनी स्टेबिलिटी को अब ये सोचना चाह रहा है अपनी लाइफ में। जैसे एक बहुत स्ट्रबन पर्सन लग रहा है, अपनी मर्जी से बहुत बहुत अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी अड़ियल, एक स्ट्रबन पर्सन, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से आपकी सुनता है। आप बहुत मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग का लव रिलेशनशिप चला है और इसने आपको बहुत ज्यादा नर्चर किया है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है यहाँ पर, ये कोई अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन की कोई विश है अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, उस चीज को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अपनी विश के मुताबिक ये पर्सन बहुत ज्यादा चूजी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि प्रेयर कर रहा है, कुछ इसने कुछ स्पेशल मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर, इसको कैसा पार्टनर चाहिए या जो भी सब चीजें चाहिए, कुछ विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड ये कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। प्रेयर कर रहा हो सकता है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। आप ये अपनी लाइफ में ऑप्शन से, कंफ्यूजन से, स्ट्रेस से, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहता है। अब अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकिंग एनर्जी, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है आप लोग को, ये पर्सन ब्लॉक करके गया हुआ है, ठीक है। बात नहीं कर रहा ये पर्सन, एक ब्लॉकिंग एनर्जी, ब्लॉक कर, इसने ब्लॉक किया हुआ है आपको, ये ब्लॉक सिचुएशन है। ये जो भी पर्सन है, आप नहीं जानती क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ये इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को अपने विश मतलब कि विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। राइट नाउ ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। आपको लेकर काफी क्लैरिटी है, आपको लेकर एक अवेकनिंग हो रही है इसको, ठीक है। अगर आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसके समझ नहीं आ रहा था आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको लेकर कोई खास समझ नहीं आ रहा था, या आप लोग के बीच कुछ ना कुछ पास में इमोशनल लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको आपको लेकर एक अवेकनिंग स्टेज पे, बहुत अवेकनिंग आ रही है, एक समझ आ रही है इस करेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, पूरी सिचुएशन को लेकर कोई अवेकनिंग, इसको जैसे इसको एक अवेकनिंग स्टेज है इस पर्सन की लाइफ में। हीलिंग हो रही है, ये पर्सन आपको एक अनकंडीशनल लव, कप ऑफ लव प्रोवाइड करना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पर रिकंसाइलेशन करना चाहता है। लेकिन आप लोग के बीच कोई कंफ्यूजन रही है, कोई थर्ड इशू रहा है, फैमिली हो सकती है, कास्ट, कल्चर, इसके फाइनेंसिस, या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन, या तो बहुत ज़्यादा इसका एक चंचल मिजाज होना, बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी रही है इस पर्सन की लाइफ में। ये उन सब चीज़ों को आप अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है। जब तक आप इस चाह रहे थे ये पर्सन आपके साथ बैलेंस हो जाए, बहुत, मतलब क्या है, ये आपके साथ एक बैलेंस कर ले, ये एक अपनी पास्ट जो इसका बिहेवियर उसको चेंज करे, एक मेच्योर बिहेव, इस रिश्ते के लिए एक मेच्योरिटी वाला एक्ट करे। ये एज में मेच्योर हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते को ये पर्सन, इस रिश्ते की ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था इस कनेक्शन को, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा था ये लॉन्ग टर्म रहेगा ही नहीं रहेगा, इसने बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है आपको और इस कनेक्शन को। लेकिन अब ये इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी विश है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना। लेकिन ये जैसे आप ब्लॉक हो सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक समझ आ रही है, इस रिश्ते को लेकर बहुत सी अवेकनिंग है, बहुत सी रियलाइजेशन है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, जैसे डेस्टिनी इसको एक ऐसे सिग्नल्स दे रही है, ऐसे साइंस दिखा रही है कि ये तुम्हारा एक डेस्टाइन पार्टनर है। तो ये पर्सन आपको लेकर, आपकी रियल सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे एक अंडरस्टैंडिंग पे है आपके सेल्फ को लेकर, ठीक है। आपकी आपकी सोचों को लेकर इसको बहुत ज़्यादा समझ, एक तो समझ में आना, हर चीज़ का एक खुलासा होना, इसको समझ आ रहा है। वेट, पानी पी रही थी मैं, गर्मियाँ आ गई है ना। चले, लेट्स सी, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर ये नो कांटेक्ट मेरे व्यूवर के साथ एंड करना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन पे आना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। जिस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है, क्या ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं?
हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहा है, ठीक है, या अपने अपने आप को बहुत ब्लॉक फील कर रहा है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये जैसे एक्शन लेने के लिए काफी कंफ्यूज, ये अपने आप को, इसका एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी पे नजर आ रहा है, ये आपका वेट करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं स्टक है, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये काफी कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए। एक कंफ्यूज, एक मतलब मेंटली किसी कंफ्यूजन से गुजर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये आप तक कैसे पहुंचे, क्या कहे क्या करे, ठीक है। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है, क्या किस तरीके से आपको अप्रोच करे, किस तरीके से आप तक पहुंचे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है। हीलिंग हो रही है इस पर्सन की। ये पर्सन अगर बहुत एग्रेसिव रहा है आपके साथ, इसका बिहेवियर ठीक नहीं रहा है, तो एक हीलिंग एनर्जी, ये पर्सन हील हो रहा है। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है और इस रिश्ते को अभी ठीक करना चाह रहा है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, स्टैग्नेंट हुआ हुआ है रिश्ता, बिल्कुल जैसे कि स्टक है, कि आगे की कोई मूवमेंट नहीं है, स्टॉक कर रहा है आपको, आपके ऊपर नजर रख रहा है, इस रिश्ते को आपके साथ एक स्टार्ट लेना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए। कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करे कैसे करे, वेटिंग भी है कि खुद एक्शन ले, या तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट कर लें, आप यहाँ पर कुछ एक्शन कर दें, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन काफी इमोशनल हुआ हुआ है राइट नाउ, आपके लिए इमोशंस हैं इसके अंदर, डीप डाउन ये बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा, कोई एक्ट नहीं कर पा रहा। क्रॉस रोड पर है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देख रहा है, लेकिन क्रॉस रोड पर है, साइलेंट होकर बैठा हुआ है, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपना पैशन, अपना अपनी फीलिंग्स को उसको होल्ड करना आता है, अपने आप को जैसे एक इसका अपने ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, मतलब कि इसके बहुत अच्छी, ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, इसका कंट्रोल है अपने सेल्फ के ऊपर, अपने एक्सप्रेशन पे, अपनी लविंग एनर्जी पे, अपने हर चीज का इसके ऊपर कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। हम्म। आप भी कंफ्यूज हैं, आप ब्लॉकिंग एनर्जी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ब्लॉक होके एक साइड होके बैठे हुए हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, आप भी इसको कहीं ना कहीं से देखते हैं, स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी नजर रहती है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कभी एक फ्लक्चुएट करते हैं, ये बहुत इमोशनल हो रहा है ये पर्सन, आप कभी ड्राइनेस में चले जाते हैं इस सिचुएशन को लेकर, इस रिश्ते के पास्ट की वजह से, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी लगता है कि आप आज भी इसको चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, शायद अब एंड हो चुका है, क्योंकि इसने बहुत बार आपके साथ इन एंड आउट कराया, बहुत बार आपको ब्लॉक कराया, बहुत बार आपको अनवर्दी फील कराया है। तो आप जैसे एक दो राय में खड़े हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, आप कभी कभी बहुत ज्यादा आप इसके मतलब कि एक फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपके इमोशंस, आप भी क्रॉस रोड पर हैं, आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डीप डाउन आपके लिए बेहद इमोशनल हुआ हुआ है, लेकिन कोई एक्ट नहीं कर पा रहा, शायद इसने कभी एक्ट करा ही नहीं है, इस रिश्ते पे कभी एक्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आ रहा, शायद बहुत देर कर दी, जब एक्शन लेने का टाइम है, अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सारे रास्ते ब्लॉक नजर आ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको चाह रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आ जाएं, या आपको मैनिफेस्ट इसकी विश है कि आप इसकी तरफ आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई जजमेंट। इमोशनल लॉस है, कोई होप नजर नहीं आ रही इसको इस कनेक्शन में, जब तक एक रियलाइजेशन हुई है, होप तो आपको भी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। आपका फोकस अपनी लाइफ पे, अपने काम पे, आप दोनों अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे होपलेस होते जा रहे हैं आप लोग इस कनेक्शन के लिए, मतलब कि एक हिस्ट्री रही है इस रिश्ते में, ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है। बहुत डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है ये कनेक्शन। यहाँ पर ड्रीम है इस कनेक्शन को जैसे कि हील करना, इस रिश्ते में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स मतलब कि यहाँ पर
एक विश है, एक ड्रीम है इस रिश्ते में आप लोग की एक दूसरे के साथ फैमिली बने। ये मुझे दोनों ही ये चीज़ फील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। कोई टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हिट हुआ है, आपके पर्सन खास तौर पे अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा टावर की वजह से अपने आप को एक ब्लॉक फील कर रहे हैं, एक ब्लॉकेजेस में फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत काफ़ी एक कोल्ड एनर्जी में देख रहा है। आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, आप इतने अब पोजेसिव या अपने एक वो नहीं रहे, मतलब कि आपके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं रही जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए पोजेसिव होना, इमोशनल होना, इसके लिए इसकी फिक्र करना। आप आपकी जैसे एनर्जी जैसे जैसे जो है ना फ्लक्चुएट कर रही है, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं आप इसके लिए, कभी होपफुल हो जाते हैं, और कभी आपकी होप नहीं होती, क्योंकि इससे ब्लॉक करा हुआ है आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक्ट करना खत्म कर दिया है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन चाह रहा है कि जो आप लोग के बीच एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, बहुत एक साइलेंट एनर्जी चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप जो इस रिश्ते में पास में हो गया उससे मूव ऑन कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से बिल्कुल, ये पर्सन एक विजडम, इस रिश्ते के लिए काफी विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। डोमिनेटिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है, इसने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा जिद के मुताबिक इस रिश्ते को पास में चलाने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा जिद्दी हुआ था, इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, या आपको बहुत ज्यादा मतलब कि एक जिद थी, एक ईगो था इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के अंदर बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर से ये इस कनेक्शन को डील कर रहा था। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, ये इस रिश्ते की वैल्यू और वर्थ को तो अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, अक्सर आपको रात में सोते हुए सोचता है, लेकिन जैसे कि टाइम गुजर गया है, इसका जब एक्शन लेना चाहिए था, जैसे जस्टिस, ये आपको जस्टिस नहीं कर सका, ये आपको वो बैलेंस नहीं दे सका, ये जितना एक प्रीशियस कनेक्शन था, ये जितना डिवाइनली गाइडेड था, ये वो वैल्यू वो वर्थ नहीं कर सका आपके साथ एक मतलब कि आपको आपके साथ एक बहुत क्लैरिटी से नहीं चला, लॉयल होके नहीं चला, ठीक है। बहुत ज्यादा इसने आपके साथ नेगेटिविटी है, मतलब माइंड गेम्स, क्लैरिटी हुई है आपके साथ, एक क्रिस्टल क्लियर इसने कभी इस रिश्ते को नहीं रखा, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी इसने आपके साथ इस कनेक्शन में। बिल्कुल ये स्नो कॉन्टैक्ट को खत्म करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ये कोशिश कर रहा है, स्टक है ये इस रिश्ते पे, ठीक है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है। जो भी आप लोग के बीच टावर मोमेंट आया, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ, जो भी खुलासे हुए, जो भी सच्चाइयां सामने आई, उस चीज को लेकर ये पर्सन अभी भी सोच रहा है, ये गोस्ट कर रहा था आपको, इग्नोर कर रहा था, ये आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, स्टक हुआ हुआ है ये इस रिश्ते पे, स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच लास्ट में इस रिलेशनशिप में जो क्लियर कट आप इस रिश्ते में आपको पता चला या इस पर्सन को पता चला, आप तो यहाँ पर मेंटली ब्लॉक फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए आप कितना एक्शन लें या कितना एफर्ट करें, आपको ऐसा लग रहा है आपके आप अपने आप को बैलेंस, आपको खुद को बैलेंस करना चाहिए, ना कि इस रिश्ते को अब आपको नर्चर करना चाहिए, आपको अब अपने आप की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, अब आपके सारे इमोशंस जो हैं आप वो अपने ऊपर, जैसे कि आप अपने अपने सेल्फ को बैलेंस और हील करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी काफी कोल्ड हो चुकी है, ड्राई एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप एक ड्राईनेस में आ चुके हैं, आपकी एनर्जी काफी एक, आप चाहते हैं एक मतलब के टू द पॉइंट बात करना, ठीक है, क्लियर कट बात करना, आप इस रिश्ते पे एफर्ट नहीं कर रहे, किसी भी वे में नहीं कर रहे, और ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहता है, ये आपके साथ एक ये चाहता है कि आपके साथ ये एक न्यू फेज इस रिश्ते का मैनिफेस्ट करे। ये पर्सन चाह रहा है आप पास्ट सिचुएशन से बाहर आ जाए, इस रिलेशनशिप के पास्ट को छोड़ दें, यहाँ पर बहुत इल्यूजन्स, बहुत नेगेटिविटी रही है, ये पर्सन आपसे चाह रहा है कि आप इस रिश्ते के इस पास्ट को छोड़ दें, जो एक पेन नेगेटिव, ये पर्सन खुद इस रिश्ते की वजह से इसमें जो एक पेन आया है वो ये भी फील कर पा रहा है, ये चाह रहा है इस रिश्ते से ये नेगेटिविटी निकल जाए, ठीक है। ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाह रहा है, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाह रहा है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ जैसे मिलना और आपसे बात करना, बहुत सारी कम्युनिकेशन करना और आपसे कम्युनिकेट करना, मिलना, कहीं किसी तरीके से आपसे मिल सके या बात करे, कुछ यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी है, ठीक है। टीम वर्क चाहता है ये पर्सन, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसने ब्लॉक किया हुआ है, अपने आप को काम पे बिजी करने की कोशिश कर रहा है, और
अदर हैंड ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ आप अभी भी कनेक्टेड फील कर रहा है, अपने माइंड गेम्स, अपने अपने एक मतलब कि जो इसने माइंड एक गेम्स खेलता रहा उनकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। बिल्कुल, ये पर्सन इस रिश्ते में रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपके साथ, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, लेकिन जैसे कि टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को एक स्टक और एक ब्लॉक, एक रिपीटेड वे में ये आपके लिए कार्ड आए, आपको ऐसा लग रहा है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ये कहानी खत्म हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से एक पेजेस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप जितनी जिम्मेदारियां इस रिश्ते की मेच्योर होकर ले रहे थे आप उतने ही यहाँ पर अपने आप को लाइट फीलिंग्स में लेकर आ चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा एक लाइट एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, एक बैलेंस करना चाह रहा है, आपके साथ किसी तरीके का जस्टिस लाना चाह रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है किस तरीके से आपके साथ ये जस्टिस करे, किस तरीके से ये आपको एक टू ऑफ कप्स और स्टेबिलिटी की तरफ इस रिश्ते को लेकर आए, ठीक है। ओके, बहुत टॉक्सिक रहा है आपका रिश्ता, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी मन मर्जी इस रिश्ते में एक्शंस लिए हैं, जब टाइम था इस रिश्ते को समझने का, आपको समझने का, इसने समझा नहीं, ठीक है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन राइट एक्शंस लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया, या उस तरीके का बिहेवियर ही नहीं था, रिकंसिलेशन करना चाहता है लेकिन आपका वेट ज़्यादा है, आपकी तरफ से अप्रोच का वेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, या तो बहुत ही गलत हो चुका है, या तो अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है आपकी तरफ आने से, मतलब कि आपकी एनर्जी एक एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग, आपकी एनर्जी से आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, या आप तक जैसे एक टेलीपैथिकली अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है, ब्लॉक फील कर रहा है ये पर्सन, आप काफी फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पे, ये पर्सन वुंडेड है, ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है, इस पर्सन को ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने हार्ट चक्र को, क्योंकि आपका आपको हर्ट कर चुका है, आप अपने आप को हर्ट करने से डर रहा है आपसे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।